Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. आज हम सीखेंगे वो शब्दावली जो स्पेशल इंग्लिश बोलने में काम आती है। अमंग का अर्थ होता है बीच में। आइसक्रीम इज़ पॉपुलर अमंग चिल्ड्रेन। आइसक्रीम बच्चों के बीच में लोकप्रिय है। बीच में यानी अमंग। Okay, next word we have language. Language का अर्थ होता है भाषा। I speak 2 languages. मैं 2 भाषाएं बोलता हूँ। भाषा यानी languages. Okay, language यानी भाषा। Next word weight का अर्थ होता है वज़न। WEIGHT. It is about 76 kilos in weight. इसका वज़न करीब 76 किलो है। वज़न यानी weight. Then we have east. East का अर्थ होता है पूर्व दिशा। ठीक है, The sun rises in the east. पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। ठीक है, पूर्व यानी east. Well, next word we have fill का अर्थ होता है भरना। Please fill this glass for me. कृपया मेरे लिए इस ग्लास को भरें यानी fill का अर्थ होता है भरना। Next, perhaps का अर्थ होता है शायद। Perhaps we should invite them to dinner. शायद हमें उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। Perhaps यानी शायद। Then we have sit को हिंदी में हम कहते हैं बैठना। Please sit there. कृपया वहाँ बैठ जाइए। बैठना यानी sit. Bed का मतलब होता है बिस्तर। I went to bed at my usual time. मैं अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर चला गया। Bed यानी बिस्तर। Next word we have snow का मतलब होता है बर्फ। There is still snow on the mountain tops. पहाड़ की चोटी पर अभी भी बर्फ है। बर्फ यानी snow. Then we have heat का अर्थ होता है गर्मी। I am suffocated by the intense heat. प्रचंड गर्मी से मेरा दम घुट रहा है। गर्मी यानी heat. Then we have miss का अर्थ होता है चूकना या फिर याद करना। जैसे hurry up otherwise we will miss the train. जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन चूक जाएंगे। यहाँ पर मिस का अर्थ है चूकना। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल आई शैल मिस यू वेरी मच। मैं आपको बहुत याद करूँगा। यहाँ पर मिस का अर्थ है याद करना। ठीक है, मिस। देन वी हैव हॉट का अर्थ होता है गर्म। जैसे द कॉफ़ी इज़ नॉट हॉट इनफ। यह कॉफ़ी काफ़ी गर्म नहीं है। ठीक है, हॉट यानी गर्म। शेप का अर्थ होता है आकार। द पिक्चर इज राउंड इन शेप। तस्वीर आकार में गोल है। आकार यानी शेप। द पिक्चर इज राउंड इन शेप। देन वी हैव चेक को हम बोलते हैं जांच। ठीक है, जांच करना। जैसे लेट मी चेक योर ब्लड प्रेशर। मुझे आपके रक्तचाप की जांच करने दें। जांच करना यानी चेक। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रन का अर्थ होता है भागना, दौड़ना। ओके, डू नॉट रन टू फास्ट। बहुत तेज़ी से ना दौड़ें, बहुत तेज़ी से ना भागें। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, रन यानी भागना या फिर दौड़ना। नेक्स्ट वी हैव अगो का अर्थ होता है पहले। ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो। वह 1 घंटे पहले घर से निकला था। ठीक है,
आर अगो, 1 घंटे पहले। अगो का अर्थ होता है पहले। देन वी हैव लाफ। लाफ यानी हंसना। वाई इज शी लाफिंग, वह हंस क्यों रही है। लाफिंग हंसना, ठीक है। यहाँ पर हमने लाफ के साथ ing फॉर्म लगाई है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वरना लाफ का अर्थ होता है हंसना। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य। जैसे आई वंडर वेयर दैट लेटर वॉज फ्रॉम, मुझे आश्चर्य है कि वह पत्र कहाँ से था। आश्चर्य है यानी वंडर। देन वी हैव ड्राई का मतलब होता है सूखा। द ब्रांचेस वर ड्राई, शाखाएं सूखी थीं। ड्राई यानी सूखा हुआ। एज का अर्थ होता है उम्र। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। उम्र यानी एज। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड प्लेन का अर्थ होता है विमान। Nowadays people travel by plane, आजकल लोग विमान से सफ़र करते हैं। विमान यानी प्लेन। पॉसिबल का अर्थ होता है संभव। दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू, ये आपके बिना संभव नहीं होता। संभव यानी पॉसिबल। गोल्ड का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना। दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, यह हार सोने से बना है। सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉमन का अर्थ होता है आम, सामान्य, ठीक है। शी इज़ कॉमन पर्सन, वह आम व्यक्ति है, ठीक है। आम यानी कॉमन। बोट यानी नाव। अ बोट इज़ ऑन द वाटर, एक नाव पानी पर है। नाव यानी बोट। रिकॉर्ड का अर्थ होता है अभिलेख। इट वॉज अ रिकॉर्ड अटेंडेंस फॉर अ मिड वीक गेम, यह एक मिड वीक खेल के लिए उपस्थिति का एक अभिलेख था। अभिलेख यानी रिकॉर्ड। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षा। बी प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, एक परीक्षा के लिए तैयार रहें। परीक्षा यानी टेस्ट। बिजी का अर्थ होता है व्यस्त। ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुड नॉट कम, वह व्यस्त था इसीलिए वह नहीं आ सका, ठीक है। वह व्यस्त था इसलिए वह नहीं आ सका। व्यस्त यानी बिजी। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव येट का अर्थ होता है फिर भी। शी हैड वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी फिर भी वह असफल रही। फिर भी यानी येट। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फुट यानी पैर। आई हर्ट माई फुट, मैंने अपने पैर में चोट लगा ली। आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। आई वॉन्ट टू विजिट एन आइलैंड, मैं एक द्वीप की यात्रा करना चाहता हूँ। द्वीप यानी आइलैंड। द्वीप को हम आइलैंड कहेंगे, यहाँ पर एस जो है वो साइलेंट है, ठीक है। आइलैंड। स्ट्रीट का अर्थ होता है गली। देयर इज़ अ स्ट्रीट, वहाँ एक गली है। गली यानी स्ट्रीट। लॉट का अर्थ होता है बहुत। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट फ्यूचर, वह भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचता है। बहुत यानी लॉट। नथिंग यानी कुछ नहीं। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं यानी नथिंग। कोर्स का अर्थ होता है पाठ्यक्रम। आई हैव फिनिश्ड माई हाफ कोर्स, मैंने अपना आधा पाठ्यक्रम खत्म कर लिया है, ठीक है। कोर्स यानी पाठ्यक्रम। स्टे यानी रहना। प्लीज़ स्टे फॉर अ वाइल, कृपया कुछ देर के लिए रहें।
ठीक है, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए रहें. स्टे यानी रहना. व्हील, व्हील का अर्थ होता है पहिया. व्हील गॉट स्टक इन मड, पहिया कीचड़ में फंस गया. ठीक है, पहिया यानी व्हील. फुल, फुल का अर्थ होता है पूर्ण या फिर भरा हुआ. ठीक है, दिस सूटकेस वॉन्ट लॉक बिकॉज इट इज़ टू फुल. यह सूटकेस लॉक नहीं होगा क्योंकि ये बहुत भरा हुआ है. भरा हुआ यानी फुल. फोर्स, फोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना. अ सोल्जर फोर्स द एनिमी टू रिट्रीट. हमारे सैनिक दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं. ठीक है, मजबूर करना यानी फोर्स करना. फोर्स का अर्थ होता है मजबूर. नेक्स्ट, ब्लू, ब्लू का अर्थ होता है नीला. द स्काई वॉज ब्लू एंड क्लीन. आसमान नीला और साफ था. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. प्लीज़ पुट दिस ऑब्जेक्ट देयर. कृपया इस वस्तु को वहाँ रख दीजिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. डिसाइड, डिसाइड यानी तय करना. यू हैव टू डिसाइड whom विल यू चूज़. आपको तय करना है कि आप किसे चुनेंगे. ठीक है, तय करना है यानी डिसाइड करना है. सरफेस, सरफेस यानी सतह. मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सी. पृथ्वी की अधिकांश सतह समुद्र से ढकी हुई है. ठीक है, सतह यानी सरफेस. सरफेस. देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डीप. डीप यानी गहरा. ही वॉज इन अ डीप मॉर्निंग फॉर हिज डेड वाइफ. वह अपनी मृत पत्नी के लिए गहरे शोक में था. गहरा यानी डीप. बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे. हु इज़ बिहाइंड यू. आपके पीछे कौन है. पीछे यानी बिहाइंड. क्लियर, क्लियर यानी साफ या स्पष्ट. शी गेव मी क्लियर एंड प्रिसाइज डायरेक्शंस. उसने मुझे स्पष्ट और सटीक निर्देश दिए. टेल, टेल यानी पूंछ. द स्टिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन इज इन इट्स टेल. बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है. ठीक है, टेल यानी पूंछ. प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी उत्पाद करना. अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. भूकंप दो प्रकार की भूकंपीय तरंगों का उत्पादन करते हैं. प्रोड्यूस यानी उत्पाद करना. देन वी हैव फैक्ट. फैक्ट यानी तथ्य. हर फैक्ट्स वर वैलिड. उसके तथ्य वैध थे. फैक्ट यानी तथ्य. टेबल, टेबल यानी मेज. बुक इज ऑन टेबल. पुस्तक मेज पर है. मेज यानी टेबल. पुल, पुल यानी खींचना. पुल द डोर. दरवाज़ा खींचो. खींचो यानी पुल. कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा. टुडे इज़ अ बिट कोल्ड. आज थोड़ा ठंडा है. ठंडा यानी कोल्ड. देन वी हैव नोटिस. नोटिस यानी सूचना. पुट दिस नोटिस ऑन बोर्ड. इस सूचना को बोर्ड पर लगाएं. नोटिस यानी सूचना. वॉइस, वॉइस यानी आवाज़. योर वॉइस इज़ मेलोडियस. आपकी आवाज़ मधुर है. आवाज़ यानी वॉइस. फॉल, फॉल यानी गिरना. फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री. पेड़ से फल गिर गया. ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉल की सेकंड फॉर्म लगाई है, लेकिन फॉल का अर्थ होता है गिरना. पावर, पावर यानी शक्ति. नॉलेज इज पावर. ज्ञान ही शक्ति है. शक्ति यानी पावर. देन वी हैव टाउन. टाउन का अर्थ होता है कस्बा. आई लिव इन टाउन. मैं कस्बे में रहता हूँ. फाइन, फाइन यानी अच्छा, ठीक. हिज वर्क इज़ क्वाइट फाइन.
उसका काम बिल्कुल ठीक है। ठीक यानी फाइन। सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित। आई अग्री विद यू टू अ सर्टेन पॉइंट। मैं आपसे एक निश्चित बिंदु तक सहमत हूँ। निश्चित यानी सर्टेन। फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान में पतंग उड़ रही हैं। उड़ना यानी फ्लाई। यूनिट, यूनिट यानी इकाई। द आवर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। घंटा समय की एक इकाई है। इकाई यानी यूनिट। लीड, लीड यानी नेतृत्व। ही इज लीडिंग आवर टीम। वह हमारी टीम का नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व यानी लीड। देन वी हैव क्राई, क्राई यानी रोना। आई यूजली क्राई व्हेन आई एम सैड। मैं आमतौर पर रोता हूँ जब मैं उदास होता हूँ। ठीक है, क्राई यानी रोना। डार्क, डार्क यानी अंधेरा। द रूम इज डार्क। कमरे में अंधेरा है। अंधेरा यानी डार्क। मशीन, मशीन यानी यंत्र। 21st सेंचुरी इज एन एरा ऑफ मशीन्स। 21वीं सदी यंत्रों का युग है। मशीन यानी यंत्र। देन वी हैव वेट, वेट यानी इंतज़ार। आई यूज टू वेट फॉर हिम। मैं उसका इंतज़ार करता था। इंतज़ार यानी वेट। प्लान, प्लान यानी योजना। आई हैव अ फैंटास्टिक प्लान। मेरे पास एक शानदार योजना है। योजना यानी प्लान। फिगर, फिगर यानी आंकड़ा। द फिगर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। यह आंकड़ा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंकड़ा यानी फिगर। जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी सज्जन। ही बिहेव्ड लाइक अ ट्रू जेंटलमैन। उन्होंने एक सच्चे सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। जेंटलमैन यानी सज्जन। चांस, इसका मतलब है मौका, और अपॉर्चुनिटी का भी मतलब होता है मौका। टुडे इज़ एन चांस टू डू बेटर, डोंट वेस्ट इट। आज बेहतर करने का मौका है, इसे बर्बाद ना करें। या फिर ही मेड फुल यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। उन्होंने यात्रा करने के मौके का पूरा उपयोग किया। ठीक है, मौका यानी चांस या फिर अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल, आर्टिकल यानी लेख। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। यह लेख बहुत जानकारीपूर्ण है। लेख यानी आर्टिकल। राइटर, राइटर यानी लेखक। हु इज़ राइटर ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक का लेखक कौन है। लेखक यानी राइटर। पर्सन या फिर इंडिविजुअल, इन दोनों का मतलब है व्यक्ति। ईच पर्सन हाउस हैज़ इट्स ओन यार्ड। प्रत्येक व्यक्ति के घर का अपना यार्ड है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस। यह व्यक्तिगत विवेक का मामला है। ठीक है, पर्सन या फिर इंडिविजुअल दोनों का अर्थ है व्यक्ति। मैरिड, मैरिड यानी शादीशुदा। ही इज़ मैरिड, वह शादीशुदा है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट यानी शानदार। यू हैव ऑल डन अ मैग्निफिसेंट जॉब। तुम सब ने एक शानदार काम किया है। शानदार यानी मैग्निफिसेंट। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यानी सफल। I was not very successful at keeping the news secret. मैं समाचार गुप्त रखने में बहुत सफल नहीं था। सफल यानी सक्सेसफुल। सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता। फेलियर टीचेस सक्सेस। असफलता सफलता सिखाती है। सक्सेस यानी सफलता। लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य।
I do have to read literature. मुझे साहित्य पढ़ना है. साहित्य यानी literature. Tasty. Tasty यानी स्वादिष्ट. This restaurant's food is tasty. इस रेस्टोरेंट का खाना स्वादिष्ट होता है. स्वादिष्ट यानी टेस्टी. नाइस. नाइस यानी अच्छा, बढ़िया. Your teaching way is nice. आपका शिक्षण तरीका अच्छा है. ठीक है, आपका शिक्षण तरीका अच्छा है. अच्छा यानी नाइस. इनफ. इनफ यानी पर्याप्त. मिल्क इज नॉट इनफ फॉर मी. दूध मेरे लिए पर्याप्त नहीं है. पर्याप्त यानी इनफ. डायलेक्ट. डायलेक्ट यानी बोली. आई लव योर मॉम्स डायलेक्ट. मैं आपकी माँ की बोली को पसंद करता हूँ. डायलेक्ट यानी बोली. वेट. वेट यानी भीगा. द क्लोथ्स आर वेट. कपड़े भीगे हैं. भीगे यानी वेट. करप्टेड. करप्टेड यानी भ्रष्ट. दिस सिस्टम इज करप्टेड. यह व्यवस्था भ्रष्ट है. भ्रष्ट यानी करप्टेड. बटर. बटर यानी मक्खन. द फार्मर चर्न द क्रीम टू बटर. किसान ने मलाई से मक्खन का मंथन किया. मक्खन यानी बटर. मॉस्किटो. मॉस्किटो यानी मच्छर. अ मॉस्किटो जस्ट बाइट मी. एक मच्छर ने अभी मुझे काटा. मच्छर यानी मॉस्किटो. जोक. जोक यानी मजाक. आई डिड नॉट गेट द जोक. मुझे मजाक समझ नहीं आया. मजाक यानी जोक. एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है. अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. Then the next word we have delicate. Delicate यानी महीन, नाजुक. Babies have very delicate skin. Babies have very delicate skin. शिशुओं की त्वचा बहुत नाजुक होती है. ठीक है, नाजुक यानी delicate. Then the next word we have to die. To die का मतलब होता है मरना. I fear he is going to die. मुझे डर है कि वह मरने वाला है. I fear he is going to die. To die यानी मरना. Resemble. Resemble यानी समान, मिलता जुलता. The brothers resemble each other in terms of food. भाई खाने के मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. Resemble each other in terms of food. Resemble यानी मिलता जुलता. Next, together. Together का अर्थ होता है साथ साथ. The whole family gathered together at Kiran's home. पूरा परिवार किरण के घर पर इकट्ठा हो गया. The whole family gathered together at Kiran's home. Together यानी साथ साथ, इकट्ठा होना. Fool. Fool यानी मूर्ख. Don't make a fool of yourself. खुद को मूर्ख मत बनाओ. Don't make a fool of yourself. Fool यानी मूर्ख. Hard work. Hard work यानी मेहनत. He emphasized the need for hard work. He emphasized the need for hard work. उन्होंने कड़ी मेहनत की ज़रूरत पर जोर दिया. मेहनत यानी hard work. Then the next word we have every day या फिर daily. इन दोनों का मतलब होता है रोज़ाना. We go to college daily. हम रोज़ाना कॉलेज जाते हैं. रोज़ाना यानी daily, every day. Envelope. Envelope यानी लिफाफा. The letter is in envelope. पत्र लिफाफे में है. The letter is in envelope. Envelope यानी लिफाफा. Sentence. Sentence यानी वाक्य.
What's the main verb of the sentence? वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है? What is the main verb of the sentence? Sentence यानी वाक्य. Then the next word we have thought. Thought यानी विचार. What are your thoughts on this matter? इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? ठीक है. What are your thoughts on this matter? Thoughts यानी विचार. Then the next word we have marriage and wedding. इन दोनों का मतलब होता है शादी. The story begin with their marriage. कहानी उनकी शादी से शुरू होती है. All his kin were at the wedding. उसके सभी परिजन शादी में थे. शादी यानी marriage, wedding. Strange, odd. Strange और odd का मतलब होता है अजीब. There's something strange about her. उसके बारे में कुछ अजीब है. I've heard some odd tales about her. मैंने उसके बारे में कुछ अजीब दास्तां सुनी हैं. Strange, odd यानी अजीब. Discord. Discord यानी अनबन. Our discord was originated by a quarrel. झगड़े से हमारा अनबन उत्पन्न हुआ था. अनबन यानी discord. Practice. Practice यानी अभ्यास. Knowledge starts with practice. ज्ञान की शुरुआत अभ्यास से होती है. अभ्यास यानी practice. Knowledge starts with practice. Next word we have fire. Fire यानी आग. There is no smoke without fire. आग के बिना कोई धुआं नहीं होता है. Fire. There is no smoke without fire. Fire यानी आग. Then the next word we have faith. Faith यानी भाग्य. A strong man will struggle with the storms of faith. एक मजबूत आदमी भाग्य के तूफानों के साथ संघर्ष करेगा. ठीक है. A strong man will struggle with the storms of faith. Faith यानी भाग्य. Corner. Corner का अर्थ होता है कोना. There is a little gift shop around the corner. कोने के आसपास एक छोटी सी उपहार की दुकान है. ठीक है. Corner यानी कोना. Then the next word we have bell. Bell यानी घंटी. Ring the bell. घंटी बजाओ. Ring the bell. Bell यानी घंटी. घंटी बजाओ. Sale. Sale यानी बेचना. They sell all kind of things. वे हर तरह की चीज़ बेचते हैं. बेचना यानी sale. Next, ghost. Ghost यानी भूत. I am afraid of ghost. मुझे भूत प्रेत का डर है. भूत यानी ghost. गिफ्ट या फिर प्रेजेंट. इसका मतलब होता है उपहार. All the children will receive a small gift. सभी बच्चों को एक छोटा सा उपहार मिलेगा. I received a beautiful present. मुझे एक सुंदर उपहार मिला. प्रेजेंट या फिर गिफ्ट दोनों का अर्थ होता है उपहार. कंपल्सन. कंपल्सन यानी मजबूरी. दिस इज़ योर कंपल्सन. यह आपकी मजबूरी है. दिस इज़ योर कंपल्सन. कंपल्सन यानी मजबूरी. देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फन या फिर इंजॉयमेंट. इन दोनों का मतलब होता है मज़ा. आई ओनली डिड इट फॉर फन. मैंने केवल मज़े के लिए किया था. चिल्ड्रन सीम टू हैव लॉस्ट देयर एन्जॉयमेंट इन रीडिंग. ऐसा लगता है कि बच्चों का पढ़ने में मज़ा खोया हुआ है. एन्जॉयमेंट या फिर फन दोनों का अर्थ होता है मज़ा. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.
है।